चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव अनुभव होता है क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या फिर स्थैतिक क्षेत्र। तो दोस्तों याद रखना, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है। ठीक है ना। देखो याद रखना, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक तो एन और एस, है ना। चुंबक के आप 1000 टुकड़ों भी कर दोगे दोस्तों, तो वहां पर दो ही उसके ध्रुव बने, एक तो एन ध्रुव और एस ध्रुव। ठीक है ना। और चुंबक का जो चुंबकत्व गुण सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर होता है। ठीक है ना। चुंबक का जो चुंबकत्व जो धारण करने की जो शक्ति होती है वो ध्रुव पर सबसे ज्यादा होती है, बीच में शक्ति शून्य होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर पूछा है कि इसके चारों ओर का क्षेत्र जिसमें चुंबक का अनुभव होता है तो उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तार से होकर धारा प्रवाहित करने पर कंपास सुई में विक्षेपण होने की खोज सबसे पहले किसने की थी? किसी तार से होकर धारा प्रवाहित करने पर कंपास सुई में विक्षेपण होने की जो सबसे पहले खोज है वह किसने की थी? माइकल फेराडे ने, हेंस क्रिस्टियन ऑस्टेड ने, इसाक न्यूटन या फिर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। तो याद रखना दोस्तों, यह हेंस किसने की थी? हेंस क्रिस्टियन ऑस्टेड ने सबसे पहले यह बताया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहलाता है? कौन सा अयस्क जो प्राकृतिक चुंबक कहलाता है? हेमेटाइट, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट या फिर कैल्साइट। तो याद रखना, कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कौन सा है निम्न में से? तो मैग्नेटाइट। याद रखना, मैग्नेटाइट क्या है दोस्तों? एक प्राकृतिक चुंबक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? अस्थायी चुंबक की बात हो रही है ना, तो अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? तांबा, नर्म लोहा, एल्यूमिनियम या फिर चांदी। तो याद रखना, अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं दोस्तों? नर्म लोहे से बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक जो होते हैं वह नर्म लोहे से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक की आकर्षण शक्ति कहाँ सबसे अधिक होती है? मध्य में, किनारों पर, ध्रुवों पर या फिर कहीं भी समान। तो याद रखना, चुंबक की जो आकर्षण शक्ति जो होती है वो सबसे अधिक कहाँ पर होती है? तो ध्रुवों पर सबसे ज्यादा। कहाँ पर? ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ पर होती है? ध्रुवों पर, किनारों में, मध्य में या कहीं भी नहीं। तो याद रखना दोस्तों, मध्य में होती है। ठीक है ना। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम यानी कि शून्य कहाँ पर होती है? तो यह मध्य में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम या फिर जस्ता। तो प्राकृतिक चुंबक जो होते हैं वह किस धातु के अयस्क होते हैं? तो लोहा धातु के अयस्क होते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है? पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम। तो याद रखना, उत्तर दक्षिण। ठीक है ना। उत्तर दक्षिण क्या करता है? चुंबक की जो कंपास है वो उत्तर दक्षिण की चुंबक की जो कंपास है वो उत्तर दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रेखाएं क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती है और आपस में नहीं काटती है? विद्युत रेखाएं, बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, फिर गुरुत्व रेखाएं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे दंड चुंबक पर लगने वाला नेट बल कितना होता है? अधिकतम, न्यूनतम, शून्य या अनंत। तो याद रखना दोस्तों, शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि किसी दंड चुंबक को दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा क्या बन जाएगा? केवल उत्तर ध्रुव, केवल दक्षिण ध्रुव, एक छोटा पूरा चुंबक या फिर चुंबक नहीं रहेगा। तो याद रखना, अगर हम किसी चुंबक के कितने भी हिस्से कर लें तब भी उनमें दो ध्रुव बनते हैं, एक एन और एक एस। ठीक है ना। तो याद रखो, यहाँ पर यही पूछा गया है कि किसी दंड चुंबक के अगर दो बराबर भागों में अगर हम बांट देते हैं तो क्या उसमें चुंबक का गुण बना रहेगा? तो वो बना रहेगा। ठीक है ना। तो वह जो बना रहता है जो चुंबक है पूरा एक चुंबक बन जाता है, जो टुकड़ा होता है वो एक चुंबक बन जाता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा एक पूरा चुंबक बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबक किस दिशा में ठहरती है? मुक्त रूप से जो लटकी हुई चुंबक होती है वह किस दिशा में ठहरती है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व। तो याद रखना, मुक्त रूप से लटकी हुई जो चुंबक होती है वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। किसमें? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक का निर्माण किससे किया जाता है? स्थायी चुंबक का जो निर्माण है किससे किया जाता है? तांबा, नर्म लोहा, कोबाल्ट और स्टील या फिर एल्यूमिनियम। तो याद रखना, स्थायी चुंबक कोबाल्ट या फिर स्टील की बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भौगोलिक और चुंबकीय
पृथ्वी की भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। राइट आंसर होगा विचलन कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, मुक्त रूप से लटकाई गई चुंबकीय सुई की अक्ष क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? दिक्पात कोण, नमन कोण, झुकाव कोण या फिर घर्षण कोण, घूर्णन कोण? तो याद रखना नमन कोण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 0 अंक, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री? तो याद रखना 90 डिग्री होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपृष्ठ के किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सामान्यतः किस रूप में व्यक्त की जाती है? ऊर्ध्वाधर घटक, क्षैतिज घटक, कुल क्षेत्र या फिर घूर्णक घटक? तो यहाँ पर क्षैतिज घटक हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पूर्णतः क्षैतिज हो जाता है? किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पूर्णतः क्षैतिज हो जाता है? ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, चुंबकीय निरक्ष पर या किसी भी स्थान पर? तो याद रखना चुंबकीय निरक्ष पर। ठीक है ना, चुंबकीय निरक्ष पर क्या होता है कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र पूर्णतः क्या हो जाता है? क्षैतिज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र या प्रेरित धारा? तो याद रखना दोस्तों क्या राइट आंसर होगा यहाँ पर? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न विद्युत धारा क्या कहलाती है? स्थिर धारा, प्रेरित धारा, प्रतिरोध धारा या फिर चालक धारा? तो याद रखना प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है ना, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुई जो धारा होती है उसे प्रेरित धारा या इंड्यूस करेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, स्थैतिक विद्युत या फिर तापीय प्रभाव? तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की जो घटना होती है उसे क्या कहते हैं? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरित धारा की दिशा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है। यह नियम किसने दिया था? माइकल फैराडे, हेनरी लेंज ने, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल या फिर निकोला टेस्ला ने? तो यहाँ पर हेनरी लेंज ने नियम दिया है। ठीक है ना, प्रेरित धारा की दिशा उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वो उत्पन्न हुई है, तो यह नियम लेंज ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंज का नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लेंज का नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखना दोस्तों, लेंज का जो नियम है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेंज का जो नियम होता है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है और लेंज का नियम जो बताता है कि वह जिसके कारण उत्पन्न हुई उसी का विरोध करती है। ठीक है ना, तो यह नियम किसने दिया था? वह लेंज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में धारा परिवर्तन के कारण स्वयं प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति को क्या कहते हैं? किसी परिपथ में धारा परिवर्तन के कारण स्वयं प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति को क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण, स्वप्रेरण, प्रतिरोध या फिर प्रेरित धारा? तो उसे क्या कहते हैं? उसे स्वप्रेरण यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पास पास रखी कुंडलियों में से एक में धारा प्रवाहित करने पर दूसरी में प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है और इस घटना को क्या कहते हैं? स्वप्रेरण, अन्य प्रेरण, प्रेरित धारा या विद्युत अपघटन? तो इसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्थैतिक, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, प्रकाशीय सिद्धांत या फिर तापीय सिद्धांत? तो माइक्रोफोन जो होता है दोस्तों वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में या फिर रासायनिक ऊर्जा में? तो जो माइक्रोफोन होता है वह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किसमें भंवर धाराओं का उपयोग नहीं होता है? चुंबकीय ब्रेक में, प्रेरण भट्टी में, स्टेथोस्कोप में या फिर धातु पिघलाने की भट्टी में? दोस्तों एक ही जगह है यानी कि स्टेथोस्कोप, यहाँ पर भंवर धारा का कोई उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी धारा को किस उपकरण द्वारा उत्पन्न किया जाता है? बैटरी, ट्रांसफार्मर, डायनामो या फिर मोटर? तो एसी धारा को डायनामो उपकरण द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बिना शक्ति क्षय के प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाती है? प्रेरित धारा, वाटहीन धारा, स्थिर धारा फिर उच्च धारा? तो यह वाटहीन धारा
कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी परिपथ में चोक कुंडली का उपयोग क्यों किया जाता है? एसी परिपथ में चोक कुंडली का उपयोग क्यों किया जाता है? वोल्टेज बढ़ाने के लिए, धारा नियंत्रित करने के लिए, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, फिर ताप उत्पन्न करने के लिए। याद रखना, धारा नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोक कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो चोक कुंडली याद रखना दोस्तों, स्व प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्या करती है? चोक कुंडली स्व प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य